क्या झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं अभिशाप बन गए हैं? आखिर कब तक भविष्य या फिर यूं कहें कि स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर यूं ही चिंतित रहेंगे और उम्र की दहलीज लांघते रहेंगे? हमारे ठीक पीछे आप गिनती भर कुछ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। उंगलियों पे इनकी संख्या गिनी जा सकती है, लेकिन ऐसे लगभग 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट हैं जो पिछले 4 साल से 1500 नियुक्तियों के इंतजार में हैं। 4 साल पहले जूनियर इंजीनियरिंग के नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब तक वो प्रक्रिया के उलझनों के पेंच में ही फंसा हुआ है। और इन छात्रों से जब हम बात कर रहे थे तो इन सभी छात्रों की आंखें भर आ रही थी, गला भर्रा रहा था। ये सभी स्टूडेंट अब 16 तारीख से आमरण अनशन की चेतावनी दे रहे हैं और इनकी बस एक ही मांग है कि नियुक्ति प्रक्रिया जो शुरू हुई थी 4 साल पहले, उस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए, जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया जाए। हम इन सभी लोगों से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल से अपनी मांगों को लेकर छात्र अब सड़क पर संघर्ष करने के लिए आतुर हैं। आमरण अनशन की राह पकड़ने की नौबत क्यों आ गई? ये बताइए कि आप लोगों के आमरण अनशन की राह की नौबत क्यों आ गई? सर हम लोग सर बहुत ही सर व्यथित हैं सर। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा सर। हम लोग को भविष्य पूरा अंधकार में दिख रहा है सर, धूमिल होते हुए दिख रहा है। कोई भी बीटेक कंप्लीट करता है, डिप्लोमा, तो एक सपना रहता है कि जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे तो अपने माटी का सेवा करने का मौका मिलेगा सर। और यही सपना को लेकर सर हम लोग सब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन 4 सालों से सर हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी JSSC ऑफिस तो कभी मंत्री लोग के पास, कभी MLA लोग के पास, लेकिन सर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है सर। हमेशा सर आंसर की आता है, रिवाइज आंसर की नहीं आता है, लेकिन सर रिजल्ट ही नहीं निकल पाता है। तो हम लोग पूरा थक हार चुके हैं सर। और इसके लिए सर हम लोग 16 तारीख से आमरण अनशन कर रहे हैं। और सर हम लोग इसके लिए 47 जो विधायक जो समर्थन दिए थे, आदरणीय चंपे सोरेन, जिनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, तो वो गरीबों का मसीहा हम लोग के लिए मसीहा क्यों नहीं बन रहे हैं? वो हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो हम उनसे नम्र निवेदन करते हैं मीडिया से कि सर आप हम लोग का भी देखिए, इतना गरीब छात्र हैं हम लोग, मध्य पूरा निम्न परिवार से, किसी तरह बीटेक की सब कंप्लीट किए हैं, तो सर हम लोग का रिजल्ट जारी कीजिए सर। बहुत हम लोग त्रस्त हैं सर, प्लीज़ सर। देखिए, सपना जूनियर इंजीनियर बनने का था, लेकिन 4 साल से संघर्ष की जो कहानी है वो अनवरत इनकी चल रही है और इसलिए अब इनकी आंखें भी भर आ रही है। ये बताइए, आप लोग धनबाद से पहुँचे तो हैं अपनी लड़ाई लड़ने, लेकिन क्या लग रहा है? देखिए, लड़ाई लेना हमारा काम है। हम एक स्टेप लेना चाहते थे और हम अपने लिए हैं ये लड़ाई। और जहाँ भी हो, जहाँ तक पहुँचना पड़े, हम इसके लिए हैं, डटे हुए हैं अपने लड़ाई के लिए। और बस हम यही कहना चाहेंगे सर कि अब क्या बोले। ऐसे आप जैसे बहुत सारे मीडिया हैं जो आके हमारा ले रहे हैं इंटरव्यू, आप भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस यही मेरा बात बस उन तक पहुँच जाए, वो सुन ले कि हाँ DV लिस्ट जारी कर दिया जाए। क्योंकि सर हम लोग ऐसे बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, जहाँ रोज़ खाना, रोज़ कमाना, रोज़ खाने वाले ये से हैं। घर से पापा को बताएं भी नहीं, बस मम्मी को बताए हुए हैं कि मम्मी जा रहे हैं। मम्मी कहे ठीक है बेटा चली जाओ, क्योंकि खुद के लिए लेना पड़ेगा। मोटिवेशन करने का रीज़न भी मेरी मम्मी माताएँ हैं, क्योंकि जब माँ को नहीं मिला वो चीज़ करने का, वो सपना देख रही है कि बेटी करे, तो वो चीज़ हम लोग सब धनबाद से आए हैं, सब साथ में ही आए हैं। रात में ट्रेन है 7 बजे, हम लोग उससे चले जाएंगे, तो हम क्या करें बताइए। अब धरना पे ये सब चीज़ पे जैसे 16 फरवरी को धरना होगा, उसमें लड़कियों को भी आना पड़ रहा है। एक तो सिविल इंजीनियरिंग कोई लड़की किसी के पेरेंट्स करवाते नहीं है सर। अब जब हम लोग को करवाया गया है तो मतलब अब नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई प्राइवेट कंपनी में देता भी नहीं है जॉब। अब अगर जब इन लोगों को लेना ही नहीं है बच्चा को, तो नोटिफिकेशन क्यों निकलवाएं? नहीं निकालना चाहिए था, खुद ही करते काम तो हो जाता। बताइए, 4 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं अब तक। घर वाले कितना साल तक बैठा के रखेंगे? हमारा भी तो एज होने लगा है ना। पेरेंट्स का अब हम लोग नहीं आएंगे, पेरेंट्स को ही लेके आएंगे और मुख्यमंत्री जी जो हैं उनसे बोल देंगे जाइए आप ही लोग बात करिए। पेरेंट्स ही अपना दुख दर्द वहाँ पे जो उनका होगा, हम लोग भाई पढ़े लिखे हैं तो मैनिपुलेट करते हैं हम लोग ना मंत्रियों का। पेरेंट्स मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, वो लोग खुद बात करेंगे तो समझ में आएगा। तो क्या लगता है कि जो कोर्स किए वो गलत कोर्स ही कर लिए, ऐसा जो पेंच उलझता जा रहा है, इसमें अफसोस होता है? नहीं, मुझे अपने कोर्स पे कोई अफसोस नहीं है। मैंने अपने तरीके से 100% दिया है। जो अब सरकार नहीं चाहती, हम जैसे जो विद्यार्थी हैं जो मतलब जेन्युइन विद्यार्थी हैं, वो नहीं लेना चाहते हम लोगों को। इसमें हम हारे नहीं है सर, हमें हराया जा रहा है।
तो ये आप सोच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं हार रही हूँ, मैं हमेशा एक स्टेप अप ही लूँगी। भले ही मैं झारखंड में मेरे अंदर में पोटेंशियल है ना, तो मैं सेंट्रल में भी जॉब कर सकती हूँ। तो बस अभी हमारा होम स्टेट में मिला है, वैकेंसी आई है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग को मिले, एक स्टैंड बाय ले। हम लोग हमारे पेरेंट्स का भी कुछ सपना है, दैट्स इट। और हम यही कुछ बोलना चाहेंगे। आप लोग जिस लड़ाई को लेके आगे बढ़ी हैं, बहुत लोगों से मांग कर रही हैं, अब उम्मीद जगती है? क्या लगता है 4 साल पहले जो लड़ाई शुरू हुई, जो फॉर्म भरे, वो अभी भी जहाँ के तहाँ ही लग रहा है? अभी तो वही लग रहा है कि जहाँ से शुरू किए थे वहीं ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बस एक उम्मीद है कि 16 फरवरी से पहले अगर डीवी लिस्ट दे दिया जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे हम सारे मंत्री जन का। लेकिन 16 फरवरी को फिर तो धरना देना पड़ेगा अगर कुछ उम्मीद नहीं मिला या फिर कुछ भी नहीं मिला। हम लोग बहुत उम्मीद लगा के आए हैं कि डीवी लिस्ट जारी हो जाए। हम लोग 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और कोई बच्चे तो 4 बार भी दिए हैं, लेकिन रिज़ल्ट जारी नहीं हो पाया। पहली बार तो ऑफलाइन मोड में हुआ था, जिस कारण पेपर लीक का मामला सामने आया। लेकिन दूसरी बार पूरी फेयर तरीके से हुआ था, पूरे ऑनलाइन मोड में हुआ था और टीसीएस जैसे भरोसेमंद कंपनी के थ्रू हुआ था। लेकिन फिर दूसरी बार रद्द हो गया क्योंकि नियोजन नीति ही रद्द हो गया था। इस वजह से रिज़ल्ट रेडी हो गया था, फिर भी जारी होने से पहले नियोजन नीति रद्द हो गया, तो बस दूसरी बार भी रद्द हो गया। फिर पेच में ही फंसा हुआ पेच में ही फंसा है। हुआ बिल्कुल। ये बताइए, आप लोग 4 साल पहले जब फॉर्म भर रहे थे और तब क्या लगा था? क्या क्या ज़रूर कुछ